साझेदारी और बंगाल की खाड़ी के आधिकारिक क्षेत्र पर भी दोनों में विवाद रहता है। इन सबके अतिरिक्त बांग्लादेश में उल्फा जैसे आतंकवादी संगठन भी सक्रिय हैं, जिनके माध्यम से पाकिस्तान की आईएसआई संस्था भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देती है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 20 लाख से भी अधिक बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। भारत जब भी इस समस्या को उठाता है तो बांग्लादेश की ओर से यही उत्तर मिलता है कि भारत में एक भी बांग्लादेशी प्रवासी नहीं है। इस समस्या के हल के लिए वर्ष 2002 में भारत ने 2500 मील से अधिक लंबी सीमा पर बाड़ लगवाई, परंतु इससे भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए तो सांस्कृतिक रूप से समानता होते हुए भी दोनों देशों के बीच कुछ विवादित मुद्दे हैं, जिन्हें बातचीत के द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जाता रहा है। जून 2014 में भारतीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने बांग्लादेश के साथ संबंधों को सकारात्मक दिशा देते हुए मैत्री एक्सप्रेस रेल की आवृत्ति बढ़ाने, ढाका से गुवाहाटी और शिलांग तक बस सेवा आरंभ करने, बांग्लादेश को त्रिपुरा से 100 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने तक तथा वहां एक विशेष आर्थिक जोन के विकास करने की घोषणा की। इस दौरान बांग्लादेश के विदेश मंत्री श्री अबुल हसन महमूद अली ने कहा था, बांग्लादेश भारत का नंबर 1 मित्र बनना चाहता है और देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने और ऑटोमोबाइल, ऊर्जा व उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करने के लिए भारतीय कंपनियों को आमंत्रित करता है। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच संबंध निश्चित तौर पर बेहतर ही होंगे। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने वर्ष 2014 में ही कलकत्ता में नजरुल तीर्थ सेंटर का उद्घाटन किया। यह सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक सेंटर के रूप में खोला गया और कहा गया कि भारत एवं बांग्लादेश देश के मध्य इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2016 में मोदी सरकार के अथक प्रयासों से भारत बांग्लादेश सीमा विवाद को सुलझा लिया गया। इसके लिए भारत को अपने संविधान में 100वां संशोधन करना पड़ा। इसके अतिरिक्त भारत और बांग्लादेश के मध्य और संबंध प्रगाढ़ करने की दिशा में नए कदम भी उठाए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2017 में दोनों देशों में सहमति बनी है। आवागमन को और बढ़ावा देने हेतु नवंबर 2017 में भारत और बांग्लादेश के मध्य बंधन एक्सप्रेस का परिचालन शुरू किया गया। इस तरह से संबंधों के बढ़ने से भारत एवं बांग्लादेश में नवीन सांस्कृतिक हब स्थापित होगा। भारत द्वारा बांग्लादेश की आर्थिक सहायता भी की जा रही है ताकि भारत की प्रथम पड़ोसी नीति को बढ़ावा मिल सके। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो भारत और भूटान के संबंध काफी घनिष्ठ रहे हैं। अगस्त 1949 में दोनों देशों ने मैत्री संबंधी संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत दोनों देश पारस्परिक रूप से शांति बनाए रखने के लिए एक दूसरे के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यद्यपि भूटान की सरकार अपने विदेशी संबंधों के विषय में भारत सरकार की सलाह से निर्देशित होने की बात से सहमत थी, तथापि 8 फरवरी 2007 में
भूटान और भारत के बीच करीबी दोस्ती और सहयोग के स्थायी संबंधों को ध्यान में रखते हुए इस संधि को संशोधित किया गया। अब भारत न केवल भूटान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संबंधों को दिशा देने में मार्गदर्शन करेगा, बल्कि दोनों देश राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर भी सहयोग करेंगे और इनमें से कोई भी देश अपनी जमीन का उपयोग दूसरे के अहित के लिए नहीं करेगा। इस संशोधन के बाद एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में भूटान की स्थिति मजबूत हुई है। वर्ष 2008 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने भूटान की यात्रा कर उसे लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रेरित किया और भूटान से बिजली आयात करने का समझौता किया। भूटान में भारतीय कंपनी टाटा पावर द्वारा एक पनबिजली बांध निर्मित किया गया है। इससे न केवल भूटान में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, बल्कि इस बांध द्वारा उत्पादित बिजली भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को निर्यात भी की जाती है। इससे भूटानी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है। इस बांध परियोजना के कारण भूटानी अर्थव्यवस्था में 20% उछाल आया है, जो विश्व में दूसरी सर्वाधिक वृद्धि दर है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश भी है। अगस्त 2013 में भूटान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की। तब भारत सरकार ने भूटान की अर्थव्यवस्था को वित्तीय सहायता देते हुए उसे 819 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का समझौता किया। भूटान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, इसलिए जून 2014 में वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भूटान को चुना। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना था। इस दौरान उन्होंने भूटान के उच्चतम न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया और भूटान को सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल क्षेत्र में सहयोग देने का वादा किया। वर्ष 2016 में भूटान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से रिश्तों को नया आयाम मिला। इन प्रयासों से भारत तथा भूटान के बीच वाणिज्य तथा परिवहन समझौता जुलाई 2017 को हो गया। हालांकि यह समझौता वर्ष 2006 में ही हुआ था और इसे 2016 में ही नवीनीकृत करना था, जो 2017 में हुआ। इससे दोनों देशों के मध्य मुक्त व्यापार सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में भूटान के साथ हमारा रिश्ता और गहरा होगा।